Hello students, how's you all? Today we will read chapter 2 The Friendly Mongoose from supplementary class 6. Okay? So let's start the friendly mongoose. Friendly mongoose यानी mongoose क्या होता है? नेवला, ठीक है? तो यहाँ पे स्टोरी है एक द फॉर्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज देयर वॉज आल्सो अ बेबी mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. तो यहाँ एक स्टोरी है एक नेवले की। एक फार्मर है, किसान, उसकी वाइफ है, उसका एक छोटा सा बच्चा है जो कि वो लोग गांव में रहते थे, ठीक है। और उसके बाद ये जो छोटा नेवला था उसको इन्होंने अपने घर में रखा हुआ था और उनका ये विश्वास था कि उनके सन यानी जो छोटा सा बच्चा है उसका आगे चल के बड़ा होके वो फ्रेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, फ्रेंड बन जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस। एक दिन क्या होता है कि फार्मर और उसकी वाइफ ने चाइल्ड को अकेले मंगूस के साथ छोड़कर वो लोग चले गए थे मार्केट, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। ओके, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। मीन्स एक बार एक किसान और उसकी वाइफ एक छोटे से बच्चे के साथ गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे से। वी मस्ट हैव अ पेट। और आपस में वो फार्मर जो है अपनी वाइफ से एक दिन उसने कहा कि हमें एक पेट चाहिए, मतलब पालतू एक हमें घर में जानवर रखना चाहिए। व्हेन आवर सन्स ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडियाज़। और फार्मर ने कहा कि अगर जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक कंपनी की ज़रूरत होगी, तो अगर हम एक पालतू पशु या जानवर कुछ भी रखते हैं तो वो हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा साथी साबित होगा, है ना। तो उसकी वाइफ को भी ये आइडिया क्या हुआ, बहुत मतलब जो विचार था बहुत पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a teeny mongoose. It is baby mongoose, said his wife. एक दिन क्या हुआ, एक शाम को किसान जो है एक छोटे से नेवले को लेके आता है। और वो छोटा नेवला होता है ना, बच्चा होता है नेवले का। तो वो अपनी वाइफ से कहता है बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये जल्द जैसे जैसे बड़ा होगा वो हमारे बच्चे के लिए क्या होगा, एक दोस्त साबित होगा, ठीक है, उसका दोस्त बन जाएगा। सो बोथ द बेबीज एंड द mongoose grew इन 5 or 6 month। अब इधर बच्चा बड़ा हो रहा है, उधर मंगूज बड़ा हो रहा है, नेवला बड़ा हो रहा है। इन 5 or 6 months और मंगूज हैड ग्रोन इट्स फुल साइज। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। और छोटा सा जो है नेवले का बच्चा बहुत ही प्यारा लगता था, उसकी आंखें दो चमकीली थी, ब्लैक आइज थी और एक छोटा सा टेल था, पूंछ था, ठीक है। एंड द फॉर्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और उनका जो बच्चा था वो तो इतनी जल्दी बड़ा होगा नहीं, 5-6 महीने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, लेकिन मंगूस तो पूरे अपने फुल साइज़ में आ चुका था, है ना। तो वो जो छोटा बच्चा था वो अपने पालने में लेटा रहता था और अल्टरनेट क्राइंग करता रहता था, रोता रहता था थोड़ी थोड़ी देर पे। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू द स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। और उन्होंने, क्रेडल मीन्स क्या, पालना होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ ने सोचा कि मैं मार्केट चली जाती हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चे को फीड कराया, उसके बाद उसको सुला दिया पालने में। पिकिंग अप द बास्केट she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. और उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है तो उसके ऊपर निगाह रखिएगा, ठीक है। और फ्रैंकली मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे अकेला छोड़ना इस नेवले के भरोसे अपने छोटे से बच्चे को मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने फार्मर ने कहा यू नीडंट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, ये बहुत ही दोस्ती वाला पशु है, यानी दोस्त पशु है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है वो।
इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और जैसे हमारा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, ऐसे ही ये भी है और बिल्कुल ये फ्रेंड की तरह है, तुम जानती हो अच्छे तरीके से। द वाइफ वेंट अवे, द फॉर्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे। उसके बाद जब वाइफ चली जाती है तो फॉर्मर को लगता है कि कुछ करने को घर में है नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने खेतों पे नज़र डाल के आता हूँ। थोड़ी दूर पे खेत था। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब वो जब रास्ते में जाता है तो उसको कुछ दोस्त भी रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो जल्दी नहीं आ पाता है जैसा कि उसने सोचा था। ओके। द फॉर्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। अब जब उसकी वाइफ आती है, एक बड़ा सा, मतलब जब सामान भर जाएगा तो वो बास्केट तो हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। सी फाउंड द मुंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज। और जब देखती है आके तो जो नेवला था उसके हाथ और जो पंजे थे, फेस जो था और पंजे जो थे वो ब्लड से एकदम भरे हुए थे जैसे वो आती है। सी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड मुंगूज वॉज द गिल्टी वन। और जैसे ही वो देखती है ये तो तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाती है बिना कुछ सोचे समझे कि ये जो है ब्लड जो इसके फेस पे लगा है वो मेरे बच्चे का ब्लड है और यही इसका जिम्मेदार है, अपराधी यही है। आगे देखते हैं, लेट्स सी। द फॉर्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद अ बास्केट full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as it वेटिंग फॉर हर। उसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है फिनिश करके शॉपिंग अपना और हैवी सब बास्केट ग्रॉसरीज, सारी सब्जियां, सारे फल सब लेके आती है। उसके बाद जब वो देखती है कि आउटसाइड पे, मतलब घर के बाहर जो है, मंगूज उसका इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। ऑन सिंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और जैसे ही वो उसको देखता है वो दौड़ के आती है। एज वॉज कस्टम, जैसे उसको वो देखती है। ऑन सीइंग हर ही कैम इन वेलकमर, मतलब मंगूज जब देखता है कि वो लेडी आ गई हैं तो वो तुरंत बाहर आता है वेलकम करने के लिए। द फॉर्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। और जैसे ही वो देखती है उसके चेहरे को तो वो तेज़ से चिल्लाती है, स्क्रीमिंग करती है, बोलती है ब्लड, और रोना शुरू कर देती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। और जो फेस था मंगूस का और पंजे थे वो किससे भरे हुए थे, फुल ऑफ ब्लड। ठीक है। यू विकेड एनिमल, तुम क्या गाली दे रही है उसको, पशु को, कि तुम बहुत ही गंदे पशु हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, यानी वो पागलपन में बिल्कुल चिल्लाती है। ठीक है। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। उसके बाद वो अपना इतनी अंधी हो जाती है वो, और पूरे स्ट्रेंथ से वो जो है हैवी जो ग्रोसरीज के बास्केट थे उसने वो उठाती है तेज़ी से। ठीक है। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। और आके वो जो बास्केट होता है उसके ऊपर पटक देती है पूरी तरीके से और अपने बच्चे के पालने के पास आती है। द बेबी वॉज फास्ट एज स्लीप, और बेबी तो अभी भी ऐसे ही सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉन एंड ब्लीडिंग। और लेकिन वहाँ पे उसके क्रेडल के पास जो है एक काला काला सांप था जो कि वहाँ पे पूरा खून से लथपथ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वॉट हैड हैपेंड। फिर तुरंत वो वापस फ्लैश में जाती है, उसको याद आता है कि क्या हुआ होगा, घटना उसको समझ में आ जाता है। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। अब जैसे ही वो बाहर आती है मंगूज को देखने के लिए, लेकिन जब इसने इतना बड़ा सा ग्रोसरीज का जो है बॉक्स पटक दिया तो क्या वो जिंदा रहेगा? नो। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नैक, वॉट हैव आई डन। तुमने मेरे बच्चे का जान बचाया, तुमने क्या स्नैक को मारा, यानी ठीक है स्नैक को मार दिया, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड। ओके। एंड टचिंग द मंगूज हु ले डेड एंड स्टील अनअवेयर हर ऑफ हर सॉबिंग। और उसके बाद मंगूज को टच करती है, नेवले को, मरे हुए नेवले को छूती है और बहुत ज़्यादा सुबक सुबक के रोती है कि उसने क्या कर दिया। द फॉर्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड hastily and rashly stared long at the dead mongoose.
और उसने जो है बहुत ही जल्दी सारा निश्चय कर लिया, और उसको देख के वो एकटक उसको देखती रह जाती है, मरे हुए नेवले को, और वो सोचती है कि उसने बहुत जल्दी में फैसला करके ये काम कर दिया। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स, सी वेंट इनटू द फीडिंग। और फिर उसके बाद अचानक से उसका बच्चा जो है रोने लगता है, और वो जाती है उसके आंसू को पोंछती है, और उसके बाद उसको फीड कराती है। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।